जय हिंद एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शिप्रा सिंह आपको आज एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराती हूँ कि आप देखिए, इंडिया जो है एज अ कंट्री, ये 1947 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको दो ऐसी कंट्रीज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है 1947 में, जो कि व्हेन दे आर बोर्न इन 1947 इनके बीच में एक टफ कंपटीशन निकल करके आता है। एंड एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं आज भारत के सामने एक और नई कंट्री का फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। क्या भारतीय सेना पीओके पर कब्जा करने के लिए तैयार है? इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को शॉक करने वाला है? और पाकिस्तान में ये जो शरीफ साहब हैं, ये पाकिस्तान में क्या ऐसे डेवलपमेंट चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि हमें बहुत हद तक प्रभावित करने वाले हैं भारत को। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट एक हम देखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग अपडेट। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के इरादे को अक्सर आपने सुना होगा मंसूब इरादे कहे जाते हैं। तो पाकिस्तान के इरादे होते भी मंसूब हैं, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आपको पहले मैं कुछ ऐसे न्यूज कटिंग्स दिखाती हूँ जिसके माध्यम से आपको क्लियर होगा कि आखिरकार पाकिस्तान में किस तरीके का सिचुएशन जो है डेवलप हो रहा है। आप सब जानते हैं कि जो मेजर लिविंग कम्युनिटीज हैं, जैसे कि सिंधी हो गई, है ना, बलोच हो गए, ठीक है, पश्तून हो गए, ये जो मेजर लिविंग कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान में, जिनको ये जो बलूच है, ये तो खैर आई बिलीव ये पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट देश ही है बलूचिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने जो है कब्जाया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान के नेबर की जरा बात कर ली जाए, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में बैठा तालिबान हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान कंट्री बनी भाई 1947 में, तो देर आर टू कंट्रीज। इंडिया भी बन रही है सेम टाइम पे, पाकिस्तान भी बन रहा है सेम टाइम पे। दोनों ही अपने डेवलपमेंट के लिए, आपने सुना होगा ना 5 ईयर प्लान, तो पंचवर्षीय योजनाओं का दोनों ने ही यूज किया कि अपने डेवलपमेंट्स कैसे किए जाएं। लेकिन आज जो 2025 है, पाकिस्तान कहाँ पे लाई कर रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इनके खुद के कंट्री में से ऐसी न्यूज आ रही है, 7 इंडिविजुअल्स डिसअपियर्ड अक्रॉस बलूचिस्तान। आप देखिए कि ये जो डिसअपियरेंस के केसेस है ना, अचानक से जो है बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूच लोग हैं, वो अचानक से गायब होने लग रहे हैं। और स्पेशली जब इनमें एक पैटर्न नोटिस किया गया कि ये वे लोग हैं जो बलूचिस्तान में एक्टिविस्ट का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, एक्टिविस्ट इन द सेंस कि बलूचिस्तान एक लॉन्ग टर्म बैटल जो है फाइट कर रहा है पाकिस्तान से, किसके लिए? इंडिपेंडेंट होने के लिए। बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, इट्स ओनली बीन 2 to 3 वीक्स अगो, जब मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया था। शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के खुद के एक एमपी पार्लियामेंट में जा करके बोलते हैं कि भैया देख लो, पाकिस्तान की जो एकदम धज्जियां उड़ने वाली है ना, जो एकदम ग्लोबल लेवल पे, उससे कोई भी पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान से बलूचिस्तान लगभग 7-8, जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो तो ऑलमोस्ट एकदम इंडिपेंडेंट हो ही गए हैं। और बलूचिस्तान इट्स नेवर टू फार, जो कि बहुत जल्दी ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने वाला है। एंड वंस इट डज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि बलूचिस्तान एक बार अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, तो यूनाइटेड नेशंस भी पाकिस्तान का फेवर नहीं करेंगे। सो मेनी अदर कंट्रीज जो पाकिस्तान को टेररिज्म का चार्ज देती हैं, पाकिस्तान का फेवर नहीं करेंगी। आप देख पा रहे हैं भाई, इनकी कंट्री में एक तो भैया तुम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हो। मैंने आपको अभी हाल ही में एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है मोहम्मद औरंगजेब, वो सामने आते हैं मीडिया में और कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे टैक्सेशन की जरूरत है और उन तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है जो भारत ने आज से 1-2 दशक पहले किया था। तो आप समझिए कि एक तो इकोनॉमिक इतनी प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे पास, तुम्हारी सरकार जो है एकदम से जो है वो उसको क्या कहते हैं, तिल मिलाती रहती है। और ऊपर से आप अगर इस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो में फंस जाते हो जहां बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, तो भाई ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती का विषय है पाकिस्तान के लिए। अब मैं इंडिया का टेक बताऊं तो आपको मैं बताऊं,
एब्डक्शंस की जो बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो इस तरीके के डिसअपीयरेंस हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है भाई कि आप देखिए कुवेटा, नुश्की, मशकाए, विंदेर, ये वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग गायब होते हैं और ये वो जगह है जहाँ से बलूचिस्तान के सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट्स निकल कर के आते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में लिखा है इंडिया शॉक्स पाकिस्तान, क्योंकि भैया ये जो पाकिस्तान है ना, ये अभी आजकल बड़ा कूद रहा था। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि 1971 में जो इंडिया माई बाप बन करके बांग्लादेश को लिबरेट कराता है, यही बांग्लादेश जो भारत के एकदम बच्चे समान है, ये भारत को आज के डेट में आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो हैं बांग्लादेश के एकदम आड़ में खड़े होकर के भारत को आंख दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वो दिन याद होगा जब यही पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और यही बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा झड़प का विषय क्या था भाई, कि हम है पंजाबी, हम है जो है वेस्टर्न कल्चर के और तुम जो हो बंगाली हो। तो ये जो सबसे बड़ा इनका लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंस था, ये वेस्ट पाकिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान जो आज के डेट में बांग्लादेश है, इसे कुछ नहीं समझते थे। लेकिन आज इन दोनों में दोस्ती जो है बहुत बड़ी हुई नजर आ रही थी। तो भाई यहाँ जहाँ शहबाज शरीफ मिल करके यूनुस जी के साथ में इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, ये यूनुस जी किस तरीके से फंस चुके हैं पूरे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में, ये आपको अच्छे से पता है। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पाकिस्तान, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने दुश्मनी कहाँ कहाँ बोली है, तो अपने बगल में सबसे बड़ा दुश्मन इनका इंडिया है। चलो भैया ठीक है। इसके बाद इनके बगल में इनका सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है। चलो भाई ये भी ठीक है। आप अगर मैं इसी प्रॉब्लम में चाइना का नाम लिख दूं तो आप शॉक हो जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज चाइना तक हाथ खड़े कर चुका है कि भैया पाकिस्तान से ना, भले हमने सीपेक बनाया, हमने भले $50 मिलियन खर्च किए, लेकिन हम वो नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। आए दिन जो हमारे यहाँ पे सीपेक में जो सिक्योरिटी और ये जो पाकिस्तान की जो भी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं ना, इसे हम नहीं सह पाएंगे। तो खैर चाइना भी अब जो है धीरे धीरे इनसे हाथ पीछे खींच रहा है, क्योंकि ये वो चाइना है जो विश्व में सभी कंट्रीज को डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है। पाकिस्तान ने इसी चाइना को अपनी बेवकूफियत में फंसाई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान तो आप बहुत दूर चले गए। आप पाकिस्तान के अंतर्गत ही बलोचिस्तान को अगर देखेंगे, सबसे बड़ी दुश्मनी है इनकी। आप देखिए बलोचिस्तान का पोस्ट है वेव ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस, बहुत सारे डिसअपियरेंस हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है फोर्सिबली डिसअपियर्ड 12 मोर इंडिविजुअल्स इन द रीजन। ये किसको ब्लेम कर रहे हैं? पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्लेम कर रहे हैं। लोकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसमें 2 भाई थे, ये तो चलो लोकल न्यूज है, खैर कौन कौन था वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि एब्डक्शंस हो रहे हैं। अभी बात यहीं पे आपकी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि अल जजीरा, ये देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं कवर करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस क्लैश करते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे। तो जहां पे मैं आपको प्रॉब्लम्स गिना रही थी, इंडिया है, बलूचिस्तान है, चाइना है, वहीं पे आप अफगानिस्तान की, खैर इनकी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आप छोड़ दीजिए, अब इनके बॉर्डर पे भी हैवी क्लैश देखने के लिए मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन आप देखिए तोरकाम क्राइसिस जो है यहाँ पे हैवी क्लैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे चलें, इससे पहले मैं आपको एक फैक्ट से रूबरू करा दूं कि आप जो कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे यूपी पीसीएस 2025 जो कि 12 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का डेट आ रखा है, अगर आप इस प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। हमारे कैपिटल आईएएस में मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट जो कि हो चुकी है, होने वाली है 9 मार्च से। आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड अवेलेबल हैं हमारे पास। बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी, अगर आपका माध्यम हिंदी है या फिर अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, दोनों ही आपके लिए सुटेबल होगा।
आप देख पा रहे हैं कि फुल सिलेबस कवरेज कराई जाएगी और एक्सपर्ट्स मेंटोरशिप के अंतर्गत आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो बेसिकली ये तो खैर मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेस्ट सीरीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपीपीसीएस विच इज चैनलाइज्ड बाय कैपिटल आईएएस। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए इस एड्रेस पे या तो आकर के इंक्वायर करना है या फिर इस दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगी, एक जो है हमारी टैग लाइन जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, पढ़िए उन्हीं से जो स्वयं चयनित है। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरएस, एक्स आईआरएस गौरव शुक्ला सर, और इन्हीं के एक्सपर्ट गाइडेंस में आप ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो उसको एक्सपीरियंस करेंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं भाई बलूचिस्तान का रोड मैप। अब आप सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है, रोड मैप फॉर पीस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये बलूचिस्तान की ही एक मीडिया है, वो एक मैप तैयार करके देती है और कहती है, बलूचिस्तान की ही एक अपनी मीडिया है, उसने अफगानिस्तान को अलग दिखाया, पाकिस्तान को अलग दिखाया, भारत तो अलग है ही, अरेबियन सी यहाँ है, ईरान को अलग दिखाया और अपने आप यानी बलूचिस्तान को इस तरीके से अलग दिखाया है। आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिकॉग्निशन, स्वयं को एक जो है ना चिन्हित करने के लिए, अपनी विश्व में पहचान रखने के लिए इन्होंने ये मैप तक सभी के सामने रखा हुआ है। अब ये जो मैप है ना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। आप ये भी देख पा रहे हैं कि बलोच के सेपरेटिस्ट हैं, डजन्स ऑफ सोल्जर्स फाइटर्स किल्ड इन बलोच सेपरेटिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। आए दिन ऐसी न्यूज देखने के लिए मिल रही है। भैया तुम अगर ऐसे काम करोगे तो क्या होगा? आप अपने बारे में ना सही, अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो नागरिक हैं, आप उनके बारे में तो सोचिए कि आए दिन ऐसे जो है अटैक्स, ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, क्या ये फेस करने के लायक भी है पाकिस्तान? सो लेट मी ब्रिंग बैक टू यू अ कंक्लूजन। ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, इस पाकिस्तान में इतना हिस्सा, अब आप आज के मैप में देखेंगे तो ये जो पूरा है ना, ये पाकिस्तान ही नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पाकिस्तान के जो टुकड़े होने वाले हैं ना, ये भारत के टुकड़े क्या करेंगे भाई? इनके खुद के बलूचिस्तान ये अलग हो जाएगा, ये सिंध वाला इलाका अलग, ये अपनी अलग डिमांड कर रहे हैं, पश्तून वाले इलाके अलग रह जाएगा इनके पास, लाहौर और इस्लामाबाद, और लेकर के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्या भारत के पास, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या एक नई कंट्री इमर्ज होने वाली है? और यहीं पे आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे ही जो है ऐसी गतिविधियां चलते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स फाइट अंडर वन यूनिफाइड मिलिट्री। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये BRAS बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। B स्टैंड्स फॉर बलोच, R स्टैंड्स फॉर राजी, A stands for आजोई एंड S stands for संगार। तो ये जो है ना, ये आप देखिए, ये 4 प्लेसेस और 4 कम्युनिटी के लोग जो हैं 3 दिन मीटिंग करते हैं। बलोची है इसमें, सिंधी है इसमें, पश्तून है इसमें, और एक कॉमन उसमें आते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग साथ में मिल करके क्या खोलेंगे, एक बलोचिस्तान, नेशनल बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान नेशनल आर्मी खोलेंगे और एक फ्रंट बन करके लड़ाई करेंगे। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये तो भाई इनकी ग्लोबल पिक्चर है, राइट? तो और आप देख पा रहे हैं, ये नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, ये सब ये लोग हैं। और आपको पता है कि इतिहास गवाह है, जब जब जनता सड़कों पे उतरी है तब तब बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सो अब देखना यह है कि जियोपॉलिटिकली किस तरीके से पाकिस्तान के मैप में चेंजेस आते हैं। बलोचिस्तान एक नई कंट्री इमर्ज होकर के आता कैसे है? यूनाइटेड नेशंस का इस पे क्या टेक होगा? जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी तो बात ही हटाइए, जो पाकिस्तान को फेवर करते हैं, क्या बेसिकली इनके सामने एक किस तरीके के इनके चेहरे पे 12 बजने वाले हैं, ये सब हमें अभी धीरे धीरे देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कहूंगी कि इस पूरे क्रम में ना आप बहुत ज्यादा अपडेटेड रहिए, क्योंकि पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चेंज आपको इस 2020s में देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
watching this video. This is Shipra Singh, and I will keep posting you updated with all such interesting and informative content. Thank you so much. Jai Hind and keep conquering.